अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी आर डिस्कसिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप जो है डिस्कस किया। तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए नेशनलिज्म को हम डिफाइन करते हैं कि जब लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी या जब लोगों में सेंस ऑफ वननेस हो, वी कॉल इट एज नेशनलिज्म, राइट। सो व्हाट वी आर सपोज टू लर्न इज कि हम अब डिस्कस कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में जो है नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हो गया। तो इसमें हमने दो तीन चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि कॉलोनीज में जो है नेशनलिज्म को हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ क्यों जोड़ते हैं। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है हाउ इट हेल्पड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया की स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म थी उसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हाउ इट असिस्टेड इन दैट। तो साथ में हमने फिर डिस्कस किया सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सत्याग्रह जो है इट एम्फसाइजेस दिस पावर ऑफ ट्रूथ, इट एम्फसाइजेस पावर ऑफ ट्रूथ। तो इसमें हमने ये देखा कि गांधी जी ने गांधी जी जो है प्रीचर की सत्याग्रह की, आउट ऑफ सत्याग्रह हाउ वी कैन डिफीट एन ऑपरेसर, हाउ वी कैन गेट दिस ऑपरेसर रियलाइज्ड कि व्हाट ही इज डूइंग, जो भी एक्ट वो कर रहा है इनजस्टिस रिलेटेड, कि हाउ दैट इज अनजस्टिफाइड। सो व्हाट वी आर सपोज टू लर्न टुडे इज, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट रिवॉल्ट एक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है हमें दो चीज़ें जो है, सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक्ट हम किस चीज़ को बोलते हैं। एक्ट जो है व्हेन जब कोई लेजिस्लेचर, जब कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो है किसी कानून को जो है पास करता है, तो वो कानून जो है इट बिकम्स एन एक्ट। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है वन थिंग व्हाट वी कॉल इज बिल, एक चीज़ होती है बिल, दूसरा होता है एक्ट। बिल हम डिफाइन करते हैं किसी प्रपोजल को, गवर्नमेंट कोई प्रपोजल ला रही है, अभी उस प्रपोजल को जो है लेजिस्लेचर ने रेक्टिफाई नहीं किया है, तो एट दैट टाइम वो जो प्रपोजल होता है वी कॉल इट एज बिल। और जब वो प्रपोजल जो है व्हेन इट्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, व्हेन इट इज रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, वी कॉल इट एज एक्ट, ठीक है। तो एक्ट जो होता है इट्स बैक्ड बाय लेजिस्लेचर, इट्स बैक्ड बाय लेजिस्लेचर। So what we are supposed to learn now is कि what do we mean by this revolt act। ये revolt act जो था what it was, ठीक है। revolt act जो है revolt act के रिलेटेड जो है हमें एक चीज, सबसे पहली चीज जो हमने अंडरस्टैंड करनी है कि revolt act जो है that it was an act, it was not a bill या it was not a proposal। revolt act जो था it was passed by imperial legislative council, it was passed by जो रिवॉल्ट एक्ट जो था, दिस एक्ट जो है एट द आउटसेट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंडिया में उस वक्त लेजिस्लेचर जो था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसने इस एक्ट को जो है पास किया था। सो ऑल्दो दिस एक्ट जो था, ये जो रिवॉल्ट एक्ट जो था, इट वाज अपोज्ड, जो इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे दे अपोज इट वेहमेंटली। उन्होंने इस एक्ट को बहुत ही ज़्यादा vehemently जो है इसको अपोज किया था कि that we do not need such type of acts in India। But despite all that, despite the opposition of Indian members, this revolt act जो था it was passed by the Imperial Legislative Council। So कैसे पास किया? Despite opposition of Indian members, despite opposition of Indian मेंबर्स। तो साथ में जो है व्हाट वी विटनेस्ड इज कि ये जो रिवॉल्ट एक्ट जो था व्हाट इट वाज, था क्या ये, हाउ इट इफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द इंडियन पीपल, व्हाई इंडियंस जो है व्हाई दे वर आउटरेज आउट ऑफ पासिंग ऑफ दिस रिवॉल्ट एक्ट। व्हाट दिस रिवॉल्ट एक्ट डिड इज इट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इस रिवॉल्ट एक्ट ने जो है इट एम्पावर्ड
इस रिवॉल्ट एक्ट ने जो है गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया कि गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में जो कैरी आउट होगी उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है गवर्नमेंट जो है अब रिप्रेस कर सकती थी विद इम्पुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो है बिना किसी रोक टोक के जो है दे कुड रिप्रेस दीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया. एंड इट आल्सो एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू अरेस्ट, टू डिटेन ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता था. ये जो रिवॉल्ट एक्ट है, एक तो गवर्नमेंट को इसने एम्पावर किया कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकते हो. दूसरा, इसने गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया टू डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. So what was this revolt act? ये revolt act क्या था? It was an act that was passed by Imperial Legislative Council. Although कि इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोजिशन किया था, जो Imperial Legislative Council के जो इंडियन मेंबर्स थे, they opposed it. But despite all their opposition, what British government did is, what this Imperial Legislative Council did is, इसने इस एक्ट को पास कर दिया. And what was this act all about? It empowered government to repress political, कि इंडिया में जो है गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकती, दबा सकती थी आउट ऑफ इट्स फोर्स. और साथ में जो है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, यानी कि दोज पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे कुड बी डिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. उनको गवर्नमेंट डिटेन कर सकती थी विदाउट ट्रेल फॉर 2 years. 2 साल के लिए जो है गवर्नमेंट उनको डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी. सो द पॉइंट इज कि ये जो रिवॉल्ट एक्ट जो था, 2 चीज़ इसमें हमें याद रखने की जरूरत है. एक तो ये कि इट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. दूसरी बात ये कि इसने गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. एंड इसने गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया दैट दे कैन डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. सो what happened out of this revolt act is, Gandhi ji felt that this revolt act जो है it's an act that's not justified, जो इंडिया में जस्टिफाई नहीं होता है, and it's a sort of injustice. And Gandhi ji believed that Indians जो है they should launch this satyagraha against this revolt act. इससे पहले भी गांधी जी ने when he returned from South Africa, ऑलरेडी मैंने आपको जो लास्ट क्लास जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई क्लासरूम में, तो उनमें आपने ये देखा कि हाउ गांधी जी जो है when he returned from South Africa in 1915, how he used this satyagraha against in 1916, in 1917 and in 1918, Champaran village, then this in Kedar district, and then in Ahmedabad cotton mills. So how Gandhi ji used this satyagraha. Then the moment this revolt act was passed, Gandhi ji felt it an opportunity that we can use this satyagraha against this revolt act, because Gandhi ji believed that this revolt act it's a repressive measure, and Gandhi ji felt that we should, Indians जो है they should launch satyagraha against this. And as a result जो है गांधी जी launched satyagraha against this revolt act. And what happened out of this revolt act is that Indians जो थे, जितने भी इंडिया के लोग जो थे, they were outraged by this revolt act. इस पे आपको एक क्वेश्चन भी है that why Indians were outraged by revolt act. Indians जो है इसलिए outraged हुए because of revolt act, because this revolt act जो था, it was passed by Imperial Legislative Council despite the opposition of Indian members, and it empowered government to repress political activities, and it allowed government to detain political prisoners without trial for 2 years. So that is why and where Indian people they got outraged out of this revolt act. And as a result जो है गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह लॉन्च करने की जो है अपील कर दी लोगों को. एंड ऑन 6th of April गांधी जी जो है ऑन 6th of April गांधी जी declared a protest against this revolt act. And on Gandhiji appealed people to declare a protest against this revolt act on 6th of April against this repressive measure. And this is how Indians they were outraged out of revolt act, and this is how Gandhiji again used satyagraha against some repressive measure. Thank you. This is all about today.